हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। हमने लास्ट क्लास में किया था हेप्टागोन बनाना। तो हमने पेंटागोन बनाया था, हेक्सागोन बनाया था, हेप्टागोन बनाया था। और आज की क्लास में देखेंगे अपन प्रिज्म बनाना, यानी एक प्रिज्म किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहले देखेंगे अपन सबसे पहला क्वेश्चन ही पेंटागोन प्रिज्म बनाना। तो देखिए, तो अपने पास क्वेश्चन है एक, ड्रा ए पेंटागोन प्रिज्म ऑफ साइड 4 सेमी एंड हाइट 10 सेमी। यानी एक प्रिज्म का निर्माण करना है। कौन से प्रिज्म का? पेंटागोन, यानी पंचभुज प्रिज्म का निर्माण करना है, जिसकी साइड तो कितनी हो, 4 सेमी हो, और हाइट कितनी हो उसकी, 10 सेमी हो। यानी उस प्रिज्म की जो हाइट है वो 10 सेमी हो, और जो साइड हो ना पेंटागोन की हर तरफ की, वो कितनी हो, 4 सेमी हो। तो देख लियो क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो अपन शुरुआत करते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले अपन पेंटागोन बना लेते हैं, फिर उसके बाद पेंटागोन क्या बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे। तो पेंटागोन बनाना सिखाया था आपको सर्किल के अंदर पेंटागोन बनाना सिखाया था। अब सिंपल अपन जैसे चांदा का यूज़ करके हुए अपन क्या बनाएंगे, यानी प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए अपन पेंटागोन बनाएंगे। तो जैसे अपने पास क्या है, पंचभुज है। पंचभुज में अपन को पता है कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? टोटल 5 भुजाएं होती है। तो एक प्रोटेक्टर की सहायता से सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पंचभुज बनाएंगे। ठीक है, तो सबको पता है कि पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, और टोटल पूरा घेरा लेते हैं चारों तरफ। कितना होता है? 360 डिग्री का। मतलब कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अगर 360 डिग्री का पूरा घेरा होता है तो 360 डिग्री में भुजाई कितनी अपने पास? 5 भुजा है। 5 भुजा है, यानी 360 में 5 का भाग देंगे तो हर एक एंगल कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 72 डिग्री। यानी 360 में 5 का भाग देंगे तो कितना डिग्री निकल के आ रहा है अपने पास? 72 डिग्री निकल के आ रहा है। ठीक है, भुजाएं कितनी अपने पास? 5 है। अगर हेक्सागोन बनाना हो तो 360 में किसका भाग दे देंगे? 6 का। तब कितना आएगा? 60 डिग्री निकल के। ठीक है, इसी प्रकार से हेप्टागोन बनाना हो तो किसका भाग दे देंगे? 7 का। इस प्रकार से लगभग 51 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो अपन को पेंटागोन बनाना है, तो पेंटागोन में 360 में 5 का भाग दिया तो एंगल कितना आया अपने पास निकल के? 72 डिग्री। यानी प्रोटेक्टर की सहायता से 72 डिग्री एंगल लेते हुए, यानी 72 डिग्री यानी 72 डिग्री कोण लेते हुए अपन को एक पंचभुज का निर्माण करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक पंचभुज का निर्माण करते हैं। कितना डिग्री एंगल लेते हैं? 72 डिग्री का। तो करते हैं शुरुआत। तो अपने पास पेंटागोन की साइड कितनी थी अपने पास? पेंटागोन की साइड थी 4 सेमी। तो सबसे पहले एक 4 सेमी की क्या करते हैं अपन? लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक 4 सेमी की लाइन ड्रॉ की, क्योंकि साइड कितनी है पेंटागोन की? 4-4 सेमी है, यानी प्रत्येक साइड कितनी होगी? 4-4 सेमी की होगी। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कितनी की? 4 सेमी की। ठीक है, 4 सेमी की लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे को कितना डिग्री एंगल लेना है इस लाइन के ऊपर? जैसे इसका एक ए पॉइंट दे दिया नाम इसको ए, और इसको दे दिया जैसे बी। ठीक है, इस प्रकार से देने के बाद अब इसको क्या करूँगा मैं? 72 डिग्री एंगल, 72 डिग्री एंगल दूंगा इसको मैं। कौन सा? बाहर का एंगल दूंगा 72 डिग्री। ठीक है, अंदर का एंगल नहीं देना है आपको, इससे बाहर का लेना है। तो 70 कहाँ पे आया देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो 70 डिग्री ये रहा, और इससे आगे 1-2 यानी 72 डिग्री एंगल मेरे पास आ गया है। ये रहा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? निशान लगा दिया। ठीक है, 72 डिग्री पे निशान लगा दिया। अब इसकी सीधे मेरे को कितना सेमी लेना है? कितना सेमी खोलना है? 4 सेमी खोलना है। ठीक है ना, टोटल कितना खोलना है? 4 सेमी। पहले मैं इसको सीध में लेता हूँ पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखा मैंने, और इसकी सीध में कितना? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेमी। 1 सेमी ये हो गया, 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी। ठीक है, तो मैंने ये 4 सेमी ले लिए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक लाइन खींची है मैंने 4 सेमी तक इसके सीध में। ठीक है, जैसा मैंने यानी ये बाहर का कोण लिया 72 डिग्री मैंने, इसी प्रकार से इस साइड भी इसी प्रकार से कोण बनाएंगे 72 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, अब बी पॉइंट पे रखा। बी पॉइंट पे रखने के बाद क्या करूँगा, अब कहाँ? ये देखो 70 ये है ना यहाँ पे। ठीक है, इसे चलना है 71 और 72। तो 72 को मैंने वापस क्या कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद क्या करूँगा, ये आ गया निशान यहाँ पे। अब इस साइड से मैं कितना लूँगा? 4 सेंटीमीटर वापस से। तो मैंने क्या लिया, इस साइड भी 4 सेंटीमीटर दोबारा से लिया। ठीक है, इसकी सीध में ले लेता हूँ।
कितना लेना है मेरे को, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से नाप के लेना, कोई गलती मत करना इसमें। ठीक है, यानी यही चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छा बन गया डायग्राम तो आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो 1 सेमी ये आ गया, 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी मैंने 2 तक स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, यानी कितनी भुजाएं आ चुकी है, 1 2 3। ठीक है, या तो अब आप इस डी की सहायता से 72 डिग्री एंगल ले लो, या फिर प्रकार खोल के सीधा ही 4 सेमी खोल के चाप निकाल दो। ठीक है, तो कोई सा भी काम कर सकते हो। जैसे आप या तो क्या करो, इस पे रखो वापस से, आगे ये वाला पॉइंट आ गया नेक्स्ट ना, इस पॉइंट पे रखो डी को, और यहाँ से कितना डिग्री लो अपने पास है, 72 डिग्री। तो मैंने वापस से बाहर की साइड कितना, 70 और 71 71, तो ये मैंने क्या ले लिया, 72 डिग्री पे क्या कर दिया, निशान लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसकी सीध में कितना लेना है मेरे को, 4 सेमी लेना है। इसके सीधे मेरे को कितना लेना है, 4 सेमी। तो मैं इसके सीध में लेता हूँ 4 सेमी लाइन। ठीक है, तो अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो इसकी सीध में लेते हैं 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी। ठीक है, तो अपने पास कितनी भुजाएं आ चुकी है, 1 2 3 4, लास्ट भुजा है 5वीं, इसको डायरेक्ट मिला दो। ठीक है, ये डिग्री लेने की पूरा 72 डिग्री एंगल है ना, ये डायरेक्ट मिल जाएगा, नापने की कोई जरूरत नहीं है। नाप के देखोगे तो ये अपना ये पूरा 72 डिग्री ही आएगा। तो इस प्रकार से मैंने पेंटागन बना लिया। तो देखा आपने, अपन ने क्या किया, चांदे की सहायता या प्रोटेक्टर की सहायता से पेंटागन बनाया। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है सीधा ही कि कोई से भी मेथड से पेंटागन बनाओ, तो आप डायरेक्ट चांदे की सहायता से पेंटागन बना सकते हो, ऐसे 72 डिग्री लेते हुए एंगल, या फिर मैंने जो पहले आपको तरीका बताया था सर्किल वाला, वो भी कर सकते हो। वो पेपर में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार है, यानी एनी वन मेथड लिखा हुआ है, कोई भी तरीके से करो तो आप इस तरीके से बना सकते हो पेंटागन, सिंपल पेंटागन। प्रिज्म की बात नहीं करा, सिंपल पेंटागन की। अगर सर्किल की बात कर रहा है तो बस सर्किल वाला तरीका बताया था, वो बना देना। ठीक है, अगर सीधा पूछे एनी वन मेथड तो इस तरीके से बना देना, इजी तरीका है ये। अब क्या हो गया, अपना पेंटागन बन के तैयार हो गया। अब क्या बनाना है, अपन को प्रिज्म बनाना है। तो प्रिज्म बनाने से पहले क्या करेंगे, ये जो चीज़ अपन ने बनाई है, पेंटागन बनाए हैं, इसको एक बॉक्स में कैद करेंगे। किस में कैद करेंगे, बॉक्स में, क्योंकि जो प्रिज्म बना रहे हैं अपन, वो कौन सी विधि से बना रहे हैं, बॉक्स विधि से बना रहे हैं। कौन सी विधि से, बॉक्स विधि से। ठीक है, जैसे 2 विधि होती है, एक अनुलम विधि होती है, एक बॉक्स विधि होती है। तो करते हैं। ठीक है, तो एकदम सीधा लेना है, यानी बॉक्स भी अच्छी तरीके से बनना चाहिए, एकदम सीधा। पहले एक सीधा लाइन खींच दी, तो नीचे से भी ऐसी लाइन खींचते हैं अपन। ठीक है, ये लाइन आ गई इस प्रकार से। एक ऊपर से, जैसे नीचे से खींची लाइन, वैसे भी ये क्या करेंगे, ऊपर से भी एक लाइन खींच देंगे अपन। ठीक है, और एक ही साइड से खींच देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या हो गया, बॉक्स है। बॉक्स में कैद हो गया पेंटागन। अभी क्या करेंगे, इस पूरे बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। ये बॉक्स कितना लंबा है और कितना चौड़ाई है। ठीक है, तो इसकी बॉक्स की मैं लंबाई और चौड़ाई ले लेता हूँ नाप के। तो मैंने इसके बॉक्स का नाप ले लिया है। ठीक है, मैंने क्या किया था, पेंटागन बनाया था और उसको बॉक्स में कैद किया है। बॉक्स में कैद करने के बाद इस पूरे बॉक्स की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ठीक है ना, जैसे 62 mm और 65 mm, पूरे बॉक्स की ले ली मैंने लंबाई और चौड़ाई। एक तरफ तो क्या है, पूरे बॉक्स की 65 mm और एक तरफ से कितनी आई, 62 mm। ठीक है, अब क्या देखना है कि बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई तो आ चुकी है अपने पास। अब देखना है कि ये जो बॉक्स है अपने पास, इस बॉक्स के ऊपर कहाँ पे पेंटागन टच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। एक तो यहाँ पे हो रहा है इस बॉक्स के अंदर, एक यहाँ पे, यानी 5 जगह पेंटागन टच हो रहा है ना। तो जहाँ टच हो रहा है वहाँ की लंबाई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे टच हो रहा है पहला पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ले ली, कितनी है अपने पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो कितनी आई, जैसे निकल के 12.5 mm निकल के आई। अगर ये 12.5 mm है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितनी है, 12.5 mm है। ठीक है, जब ये 12.5 है तो ये भी कितनी है, 12.5 mm है। अब देख लीजिए
इन दो पॉइंटों का आ गया नाप। उसके बाद तीसरा इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ टच हो रहा था ना ये पेंटागोन, तो कितना mm आया इसका 38 mm। इसी प्रकार से ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जहाँ टच हो रहा था कितना आया 32 mm। तो इस प्रकार से ये नाप लेने के बाद अपना आधा काम कंप्लीट होता है। पेंटागोन बनाया, बॉक्स में कैद किया और उसका नाप लिया अपन ने। अब क्या बनाना है, प्रिज्म बनाना है अपन को। तो देखिए प्रिज्म किस प्रकार से, यानी ये नाप कहाँ पे काम आएंगे, प्रिज्म में काम आएंगे जो अपन बॉक्स विधि से बनाने वाले हैं। तो देखिए ठीक है, तो प्रिज्म बनाना है अपन को। प्रिज्म बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन ड्रॉ करी मैं, एक बार एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से एक उसका कहीं भी बीच में ऐसे पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। ये लेने के बाद क्या करेंगे कि जो वो प्रिज्म बनाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को 30 डिग्री एंगल पे बनाना पड़ेगा। जो बॉक्स बनाएंगे वो कितने डिग्री एंगल पे बनाना पड़ेगा, 30 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। फिर 30 डिग्री एंगल पे क्या होता है कि तीनों के तीनों फेस होते हैं ना इनके, वो अच्छी तरीके से उभर के आते हैं अपने पास। तो देखिए किस प्रकार से, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, अपन प्रोटेक्टर को रखा और मैं 30 डिग्री के एंगल लेता हूँ दोनों साइड। ठीक है, 30 डिग्री एंगल लेता हूँ किस साइड, दोनों साइड। तो एक तरफ लिया मैंने 30 डिग्री का इस साइड, दूसरी तरफ इस साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने 30 डिग्री का क्या ले लिया है, कोण ले लिया है। ठीक है, अब क्या करूँगा, यानी ये इस पॉइंट से एक 30 डिग्री इधर, एक 30 डिग्री इधर, इसको क्या करेंगे 30 डिग्री के ऊपर एक बॉक्स बनाना है अपन को। क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। कौन सा वाला बॉक्स, जो ये वाला बॉक्स किया था ना अपन ने ना, ये नाप वाला 62 और 65 mm नाप वाला बॉक्स है अपन को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ 62 लंबाई लेता हूँ, एक तरफ कितने लेता हूँ 65। तो मैं इस साइड तो क्या लेता हूँ 62 mm, कौन सी थी अपने पास 62 mm ये वाली लंबाई, और ये दूसरी तरफ लेता हूँ 65 mm। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं लाइनें खींच लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ 62 ले ली, एक तरफ इधर लेता हूँ 65 mm की, ये 65 mm तक। ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने 65 mm तक, ये ले ली मैंने 62 mm तक। ठीक है, तो इतना तैयार हो गया। अब पूरा बॉक्स बनाता हूँ इसको मैं। ठीक है, बॉक्स की दो फेज़ बनी है, दो और बनानी है, एक ऐसे एक ऐसे। तो क्या करता हूँ, मैं पहले 65 mm का प्रकार खोलता हूँ। कितने mm का, 65 mm का। ये मैंने क्या खोल लिया है, 65 mm का यहाँ से प्रकार खोल लिया है। खोलने के बाद क्या करूँगा, इस साइड पे आऊँगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद एक मैंने क्या कर दिया, चाप काट दिया एक। ठीक है, 65 mm, क्योंकि यहाँ पे 65 है तो सामने भी 65 चाहिएगी ना, तो इसलिए इस पर मैंने एक चाप काट दिया। अब ये देखता हूँ कितने था, 62 mm का। अब मैं 62 mm का प्रकार खोलता हूँ। ये मैंने 62 mm का प्रकार खोला और इस पॉइंट पे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे रखने के बाद क्या करूँगा, इसके ऊपर चाप काट। तो यहाँ चाप कट गया, तो यहाँ से मैं सीधे लाइन बना सकता हूँ, जो मेरा क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। तो किस प्रकार से, ठीक है, तो इधर से मिला दिया और इसको इस साइड से मिला देता हूँ। तो अपने पास देखो एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। देखो 62/65 का, ये वही वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स था ना, सेम टू सेम। ये बॉक्स मैंने कितने ले लिया, 30 डिग्री एंगल पे ले लिया। ये एंगल कितना था यहाँ पे, 30 डिग्री एंगल था। ठीक है, दोनों तरफ कितने डिग्री एंगल लिया मैंने, 30 डिग्री एंगल पर इसको उठाया है और लिया है। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब जो मैंने ये नाप लिया ना, यहाँ पे कितना था, 65 थी। ये 65 वाली फेस कौन सी है, ये वाली 65 वाली है। ठीक है, 65 वाले पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये 12.5 पे है, एक दूसरा पॉइंट इधर 12.5 पे। तो मुझे क्या करना है, 65 वाली लाइन पे दो पॉइंट लेने हैं। ठीक है, 12.5 और 12.5 पे। कौन से वाले, ये वाले दो पॉइंट। तो लेता हूँ मैं दो पॉइंट। ठीक है, 12.5 और 12.5 दूरी पे मेरे को दो पॉइंट लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ रखा प्रकार को, स्केल को, और मैंने क्या 12.5, तो 12 पॉइंट लगभग 10, 11, 12, तो यहाँ पे आ गया 12.5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक। उसके बाद ऊपर की तरफ इधर भी देखो, लास्ट में कितना 12.5, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। तो मेरे पास दो निशान आ गए हैं यहाँ पे, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, थोड़ा गहरा कर लेता हूँ इसको, एक पॉइंट ये। ठीक है, ये वाले पॉइंट कौन से हैं, ये 65 वाली लाइन है, ध्यान से देखो, यही 65 वाली लाइन है, ये थी ना अपने पास, यही 65 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, किया है, ये 65 वाली लाइन ये लाया यहाँ पे,
और ये 2 पॉइंट थे, एक वाला पॉइंट ये, एक ये पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिया है। अब क्या करूँगा, ये लाइन कौन सी है, 62 mm की, ठीक है। तो 62 mm की लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। कितने दूरी पे पॉइंट दिया हुआ है, 38 mm पे, यानी 38 mm पे, मतलब इस लाइन पे मैं 38 mm पर एक पॉइंट लूँगा। तो कर लेते हैं नाप अपन, 35, यानी ये आ गया लगभग अपने पास है 38 mm, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। ये आ गया 38 mm पॉइंट, एक पॉइंट ये, दूसरा ये 65 पे, ये किस पे, 62 mm पे, ये 65 है, तो इसके सामने वाली भी कौन सी होगी, 65, क्योंकि 65 के सामने वाली फेस 65 है, तो इस 65 के सामने वाली फेस ये 65, तो इसमें कितनी दी हुई है, 32 mm पर अगला पॉइंट दिया हुआ है, टच हो रहा है इस बॉक्स के। तो यहाँ से 32 mm की एक लाइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट टच कर देता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से, तो मैंने लिया पॉइंट यहाँ से, इस लाइन के इस प्रकार से है 30, 31, 32, तो ये मैंने क्या किया, 32 mm पर एक और पॉइंट ले लिया, ये ले लिया मैंने पॉइंट, एक 2 पॉइंट आ गया है। अब इस लाइन के ऊपर देखता हूँ, इस लाइन के ऊपर पॉइंट वही ये वाला, ठीक है, कितना 38 mm का टच हो रहा ना, ये इसके सीध में ये वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 38 mm का। तो मैंने ये लिया पॉइंट। तो इस प्रकार से मेरे पास सब पॉइंट आ चुके हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और 5, ये वाला कोई पॉइंट नहीं है। अब क्या करूँगा, सब पॉइंटों को आपस में मिला देता हूँ मैं, इस पॉइंट को इससे मिलाया, ठीक है, इस पॉइंट को इससे मिलाया, और इसको इससे, दिख रहा होगा ना सबको, ठीक है। और इस पॉइंट को आगे वाले इस पे बनाया, और उससे आगे वाले पॉइंट को इससे पॉइंट से मिला दिया। तो यहाँ पे देखिए अपने पास पेंटागन बन चुका है ना, कितनी फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, ठीक है। तो 500 फेस बन चुकी है पेंटागन की। इस प्रकार से देखिए, ये देखो पेंटागन का शेप दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितने पे बना है, 30 डिग्री एंगल पे बना है पेंटागन, ठीक है। कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल। थोड़ा इस प्रकार से करके देखो, ये देखो वही की वही चीज़ है ना, यानी ये वाला बॉक्स है ना, इस वाले बॉक्स को 30 डिग्री एंगल पे घुमा देंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा ये, यानी इस वाले बॉक्स को 30 डिग्री एंगल पे घुमाएं तो इस प्रकार से दिखेगा। तो यानी इसको वापिस से टेढ़ा करते हैं, देखो आ रहा है ना फेस शेप, वही इसी प्रकार से देखो सेम वही फेस। अब क्या देना है अपन को, इसको हाइट देनी है। कितनी हाइट देनी थी, सवाल में कितनी हाइट दी हुई थी, 10 mm। तो इसके हर एक पॉइंट को कितना उठा देते हैं अपन, 10 mm उठा देते हैं। तो देखिए सीधे, तो मैं क्या करूँगा, सीधा जो पॉइंट जहाँ दिए हैं मैंने, वहाँ से मैं सभी पॉइंटों को 10 mm उठा देता हूँ ऊपर। ये वाला पॉइंट है, इसको भी सीधा उठा देता हूँ 10 mm। उसके बाद ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कितना उठाना है, ठीक है, इस पॉइंट को भी 10 mm उठाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को भी कितना उठाते हैं अपन, 10 mm उठाते हैं, ठीक है। तो अब नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को भी कितना उठाते हैं अपन, 10 mm। ये मैंने क्या उठाया, इसको 10 mm। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा पॉइंट बचा, ये वाला पॉइंट, इसको भी कितना उठाते हैं अपन, 10 mm। तो इसको भी उठाया मैंने 10 mm।
ठीक है, हर एक पॉइंट को क्या उठा दिया मैंने, 10 mm क्या दे दिया मैंने उसको, हाइट दे दिया है। हर एक पॉइंट को 10 mm मैंने क्या दे दी है, हाइट दे दी है। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट मिल रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, इस लाइन से ये लाइन ला देनी है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला लाइन इस लाइन से मिली है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से बिठाते हैं। ये मैंने किया, यहाँ रखा और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं सीधा। ठीक है, ये मिल गया। अब देखते हैं, ये वाला पॉइंट इससे मिल रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन से। ठीक है, मिल गया। अब ये वाली लाइन इस लाइन से मिली है, तो मतलब ये वाला पॉइंट इससे। ठीक है, ये वाली लाइन इससे मिली है, तो ये वाला पॉइंट इससे। तो अब देखो अपने पास पेंटागन बन के तैयार हो गया है। ठीक है, कितनी फेस थी, 5 फेस थी। देखो जैसे जैसे नीचे बना ना 5 पंचभुजाकार, वैसे वैसे क्या बना, ऊपर बना। देखो ये देखो भुजाएं कितनी है इसकी, पूरी 5 है ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5। यानी जैसा नीचे था वैसा का वैसा ऊपर बन गया। और इसको हाइट कितनी दे दी अपन ने, 10 mm। और इसकी फेस कितनी है, ये 4-4 सेंटीमीटर सब के सब। ठीक है, तो इसका नाप भी लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो नाप कितना है इसका, तो इस प्रकार से हाइट दे दी है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, 100 mm की। और इसकी साइड कितनी थी, 40 mm की। तो अपने पास पेंटागन प्रिज्म बनकर तैयार हो गया है, जिसकी फेस तो कितनी है, एक साइड कितनी है 40 mm और हाइट कितनी है 100 mm। तो आपको इसी प्रकार से पेंटागन प्रिज्म हो गया, हेक्सागन प्रिज्म हो गया, हेप्टागन प्रिज्म हो गया, तैयार करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में